अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों अहबाब, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और इनका एजुकेशन के अंदर जो है वो क्या रोल रहा है, और ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या थे। बेसिकली मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जिसे MDGs भी बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन की तरफ से सन 2000 के अंदर 189 कंट्रीज ने ये अप्रूवल दी कि ये 8 एम्बिशियस इनकी ख्वाहिश के ये गोल उन्होंने दिए कि इनके ऊपर हम काम करेंगे और 2015 तक पूरी दुनिया के अंदर हम इनको अचीव करेंगे। और इसका मकसद ये था कि जो गरीब मुल्क है उनको अंदर जो है वो इस निज़ाम को उनके अंदर जो है उनकी हेल्प की जाए, और उनके अंदर इन चीज़ों की कमी है इनमें से उनको पूरा किया जाए। ये 8 गोल जो है इनके आपके सामने हैं कि गुर्बत को दुनिया से ख़त्म करना, प्राइमरी एजुकेशन जो है वो उसको बेहतर करना यानी आम करना, और इसके अलावा जेंडर इक्वालिटी हो, फीमेल के लिए मेल के लिए जो फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है चाहे जॉब में एजुकेशन के अंदर, चाइल्ड की जो मोर्टेलिटी है जो बाय बर्थ बहुत ज़्यादा थी उसको कम करना है, और मैटरनल हेल्थ जो फीमेल की माँ की हेल्थ है उसके ऊपर, इसके अलावा जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, मलेरिया है, अदर डिजीज़ जो हैं इनके ऊपर कंट्रोल हासिल करना है इनका। इसके अलावा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है और डेवलप गोल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के आपस के अंदर पार्टनरशिप कायम करके डेवलपमेंट। ये 8 गोल्स जो है उनके अंदर बात की गई। हमारा जो असल फोकस है वो हमारा है कि जो गोल नंबर 2 है यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, इसके अंदर क्या बात की गई। इसके अंदर एक तो यही बात थी कि हमें प्राइमरी एजुकेशन पे जो है वो इनरोलमेंट 100% करनी है, यानी हमें एक तो जेंडर इक्वालिटी को देखते हुए, यानी कि देखें ना, अब ये होता है कि जो फीमेल हैं उनको स्कूलों में दाखिल नहीं कर, मेल को तो कहते हैं कि दोनों को, मेल फीमेल दोनों को दाखिल करवाया जाए, और उनकी जो हमें 100% जो है अचीव करना है प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर टारगेट अचीव करना है। और हम जो है वो लोगों की अगर यही एजुकेशन बेहतर होगी तो लोगों का ज़िंदगी का स्टाइल बेहतर होगा, हेल्थ बेहतर होगी, और हर चीज़ जो है वो बेहतर हो जाएगी। अचीव क्या हुआ दुनिया के अंदर, जो है पहले इनरोलमेंट रेशो जो था प्राइमरी एजुकेशन पे वो 60% था, जो बढ़ के जो है वो 91% पे बढ़ गया। और इसके अलावा जो मेल फीमेल के बॉयज़ गर्ल्स की जो रेशो थी, गैप था कि गर्ल्स कम होती हैं इदारों के अंदर दाखिला लेती हैं और मेल ज़्यादा लेती हैं, वो भी कम हो गया। और इसके अलावा जो टीचर्स ट्रेनिंग है वो रिसोर्स प्रोविजन, यानी कि टीचर, इसके लिए क्या किया गया कि टीचर्स को ट्रेन किया गया, क्वालिटी एजुकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया गया, रिसोर्स प्रोवाइड किए गए, ये इन्होंने काम किया। डेफिशिएंसीज क्या थी कि इनके अंदर एक तो बहुत सी डेफिशिएंसीज ऑब्जर्व की गई कि क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो है ना वो शहरों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया और जो देहातों के ऊपर है वो कम फोकस किया गया। इसके अलावा स्टिल जो इशूज़ रहे इसके अंदर, इसको अचीव करने के अंदर प्रॉब्लम रहे, तो बड़ी बड़ी क्लासेज यानी कि उस्ताद थोड़े हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज की प्रॉपर तकसीम नहीं हो, कहीं ज़्यादा जा रहे हैं, कहीं रिसोर्सेज कम आ जा रहे हैं, टीचर्स जो हैं वो ट्रेंड नहीं है, उनकी मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है, मसाइल इस मुतालिक जो है रहे। और ये दूसरे प्राइमरी एजुकेशन को सिर्फ फोकस करते थे, इसने जो है ना बाकी हायर सेकेंडरी इस एजुकेशन को फोकस नहीं किया। और इसके अलावा पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है गरीब मुल्क है, और यहाँ पे नेचुरल जो है डिज़ास्टर, जैसे कभी ज़लज़ला आ गया तो कभी सैलाब आ गया, ये भी एक बड़ी रुकावट हिंडर रहे इस चीज़ को अचीव करने के। फिर मुख्तलिफ एरियाज़ जैसे कबायली एरियाज़, कहीं पे स्कूल कैंप करने की इजाज़त नहीं है बलूचिस्तान के इस तरह के इलाकों के अंदर, ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, तो ये भी एक बड़ी रुकावट रही है इन गोल्स को अचीव करने के लिए। बाकी पाकिस्तान ने अचीव तो किया कि पहले 52% पाकिस्तान का था जो इनरोलमेंट रेशो था प्राइमरी लेवल पे, अब 74% पे आ गया। 22% जो है पाकिस्तान की इनरोलमेंट बढ़ी इस 15 साल के दौरान, जो है 2000 से 2015 के दौरान। इसके अलावा जो जेंडर इक्वलिटी है कि लड़कियां 70% और लड़के 78% दाखिला लिया, ये भी कुछ ना कुछ करीब आए, पहले बहुत ज़्यादा गैप हुआ करता था। ये क्लासरूम को भी बेहतर करने की कोशिश की, टीचर को ट्रेन भी किया गया, उनको मटेरियल वगैरह भी, ये सारा कुछ करने की कोशिश की गई। अब ये जब 2015 तक हुआ, फिर इसका अगला वर्जन आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी उसी का ही सक्सेसर है MDG का, और इसके अंदर 17 गोल दिए गए। इसको पोस्ट MDG या सक्सेसर भी कहा जाता है, और इसके अंदर जो है वो 17 गोल जो है वो थे, और ब्रॉडर था, मोर एजेंडा विल बी अचीव्ड टिल 2000, यहाँ पे था ये 2030 तक बनाए गए। और इसके अंदर क्या कि हम जो है वो एक तो इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर, यानी जो एजुकेशन का गोल था वो गोल नंबर 4 था, और उसके अंदर क्या गया कि हम इंक्लूसिव और क्वालिटी एजुकेशन को फोकस करेंगे और लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज देंगे हर एक को।
इसके अंदर ये 17 गोल जो है वो दिए गए, मैं जस्ट पढ़ देता हूँ ताकि आपको कहीं ना कहीं जेहन में रहे कि एक तो पॉवर्टी को ख़त्म करना है, हंगर को हमने जीरो करना है, हेल्थ को बेहतर करना है, क्वालिटी एजुकेशन यानी याद रखना है 4th नंबर क्वालिटी एजुकेशन, या एजुकेशन के मतलब सिर्फ एक ही गोल चौथा है। जेंडर इक्वालिटी की बात हो गई, वाटर क्लीननेस की बात हो गई, क्लीन इन्वायरमेंट एनर्जी की बात हो गई यानी जो अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी हो। इसके अलावा डिसेंट इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हुई, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज़, कम्युनिटी, रिस्पॉन्सिबल, ये देख लीजिएगा, ये इसके नाम हैं, हमें चौथे के साथ गर्ज है। तो इसके अंदर ये था कि वो बात करते हैं कि जो क्वालिटी एजुकेशन है ना, बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी इन्वेस्ट है, बच्चों के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करना ये बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ी। और इसके अलावा डिप्राइव्ड और मार्जिनलाइज्ड पीपल जो है उनको इक्विटेबल, डिप्राइव्ड वो लोग जो ज़िंदगी में किसी चीज़ से महरूम है, मार्जिनलाइज वो भी जो गरीब हैं या किसी लिहाज से महरूम हैं वो भी जो है ना उनको देखना। टीचर ट्रेनिंग, रिसोर्स प्रोविजन, करिकुलम डेवलपमेंट के इसके फोकस ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे की फोकस करना। इसके अलावा एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट, यहाँ पे ये बात भी की गई, एजुकेशन सिर्फ एक गोल नहीं है बल्कि पावरफुल टूल है कौमों को आगे ऊपर बढ़ाने के लिए, फ्यूचर में तरक्की करने के लिए। तो एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करें, इन्वेस्ट करें, क्वालिटी एजुकेशन को इन्वेस्ट करें और इंश्योर करें अपॉर्चुनिटी लर्न एंड ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। तो ये था MDG और SDG के हवाले से, और कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।